यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं और कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी सच्ची और भयानक है, तो चलिए स्टोरी को पूरा सुनिए। अरबाज और रुखसार, जो कि मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एक दिन मुंबई घूमने का प्लान बनाते हैं। सुबह की ट्रेन से निकलकर वे अगले दिन सुबह मुंबई पहुंच जाते हैं। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए रुखसार ने सुझाव दिया कि पहले हाजी अली दरगाह और अन्य जगहों पर घूमें, फिर रात में कोई होटल ढूंढ लेंगे। अरबाज ने भी सहमति जताई। वे टैक्सी करके हाजी अली दरगाह और अन्य कई जगहों पर घूमते हैं। शाम होते होते जब उन्होंने होटल खोजने का सोचा, तो उन्हें पता चला कि उस समय ऑनलाइन होटल बुकिंग की सुविधा नहीं थी। यह 2015 की बात थी। उन्होंने बांद्रा से लेकर हर जगह होटल देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं रूम नहीं मिला। अंत में अंधेरी में एक होटल मिला जिसका नाम था एल दर्ज रेसिडेंसी, और उन्होंने टॉप फ्लोर पर एक रूम चेक इन किया। आराम करने के बाद उन्होंने खाना खाया और रात के 11 बजे सोने के लिए चले गए। लेकिन रुखसार को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। यह महसूस एक बार नहीं, बल्कि 2 बार हुआ। उसने अरबाज से कहा, सुनो, बाहर से कोई हमें देख रहा है। अरबाज ने जब दरवाजा खोला तो उसे सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया, जो डंडी पकड़े हुए था। अरबाज ने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा। अरबाज का मन बहुत घबरा गया। उसने तुरंत अपना बैग उठाकर फेंका, जिससे वह आदमी गिर पड़ा। अरबाज ने देखा कि वह आदमी अपने भयानक रूप में था, आंखें लाल, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अरबाज की जान बस निकलने वाली थी। इतने में रुखसार वहां आई और पूछा, क्या हुआ? अरबाज ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, चलो इधर से चलते हैं। लेकिन उसे नीचे जाने में बहुत डर लग रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। कमरे में हड़कंप मच गया। अरबाज ने कहा, भाई, मुझे यहां नहीं रुकना, मुझे यहां नहीं रुकना। उसने होटल मैनेजर को कहा कि उन्हें मस्जिद या दरगाह के पास कोई और कमरा दे। होटल के मैनेजर ने उन्हें पानी पिलाया और शांत किया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ सर? अरबाज ने सब कुछ बताना शुरू किया, कैसे उसने बूढ़े आदमी को सीढ़ियों पर देखा और उसके डरावने चेहरे का सामना किया। होटल मैनेजर ने गंभीरता से कहा, सर, यह बात हो चुकी है। कभी कभी इस होटल में अजीब घटनाएं होती हैं। आप दोनों सुरक्षित रहें, बस ध्यान रखें। अरबाज और रुखसार ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि यह उनका सफर कितना डरावना हो गया है। उस रात वे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर की एक परछाई उनके ऊपर छाई रहती है। क्या वे इस डरावने अनुभव से निकल पाएंगे? क्या वे अगले दिन मुंबई की खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे? यह सवाल उनके मन में चक्कर काटता रहा। अरबाज और रुखसार ने सोचा कि अब मुंबई में रुकना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने तुरंत मेरठ की टिकट कराई और मुंबई से निकल गए। लेकिन पूरे रास्ते अरबाज को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास है और बार बार वही बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा है। मेरठ पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार को सब कुछ बताया। उनके पिता उन्हें एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने अरबाज को देखते ही बताया कि एक आत्मा उनके पीछे पीछे आई है। जब बाबा ने आत्मा से पूछा कि वह क्यों उन्हें परेशान कर रही है, तो आत्मा ने बताया कि जिस कमरे में अरबाज और रुखसार रुके थे, वह कमरा काफी समय से बंद था। सन 2000 में वह होटल उसी आत्मा का था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मार डाला था और उसके शरीर के हिस्सों को फेंक दिया था। आत्मा ने कहा कि उसने अरबाज और रुखसार को अपने तरीके से देखा था। बाबा ने आत्मा से कहा कि अरबाज की पत्नी ऐसी नहीं है और उसे अरबाज के शरीर को छोड़ देना चाहिए। आत्मा ने यह सुनकर कहा कि वह चली जाएगी, बस उसे कुछ मटन और चिकन खिलाने की विनती की। इस तरह बाबा की मदद से आत्मा ने अरबाज का पीछा छोड़ दिया और उनका डरावना सफर समाप्त हुआ।
लेकिन यह अनुभव उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया।